सैम पित्रोदा। राजनीति की दुनिया में ये नाम कोई नया नहीं है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके पित्रोदा इस समय इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विदेश में रह रहे हैं। पित्रोदा अपने काम से कम अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उनके बयान कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बन जाते हैं। पार्टी के लिए सिवाय उसे डिफेंड करने के कोई चारा नहीं रहता। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मौके पर एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और चुनाव में पीछे धकेल दिया। चुनावी समर में सैम पित्रोदा ने अपने ताजा बयान में विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स की पैरवी करते हुए रोचक बताया। विवाद बढ़ता देख सफाई तो दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्या है पूरा माजरा, जानते हैं इस वीडियो में। ये पूरा विवाद महज एक टर्म इनहेरिटेंस टैक्स से शुरू हुआ। पूरा मामला जानने से पहले जानते हैं कि आखिर जिस टैक्स को लेकर बहस छिड़ी वो आखिर में है क्या। इनहेरिटेंस टैक्स या कहें विरासत टैक्स एक मृत व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। ये उस संपत्ति पर लगाया जाता है जो मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों के बीच बांटी जानी है। जापान, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देश इस तरह के टैक्स लगाते हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने 24 अप्रैल 2024 को सैम पित्रोदा का एक इंटरव्यू लिया। इसका पूरा वीडियो एजेंसी के YouTube चैनल पर क्या कांग्रेस भारत में विरासत टैक्स की वकालत कर रही है, सैम पित्रोदा ने इंटरव्यू में दिए बड़े संकेत टाइटल के साथ शेयर किया गया था। इस वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स कहता है, लेकिन सर एक बात है जिस पर प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, वो है कांग्रेस का घोषणा पत्र में किया हुआ एक वादा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी इस बात की जांच करने के लिए एक सर्वे करवाएगी कि किसके पास देश में कितना धन है और फिर उसे लोगों के बीच बांटेगी। तो वहीं सैम पित्रोदा इस पर कहते हैं कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स है, इसलिए अगर कहें कि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब उसकी मौत होती है तो संपत्ति का सिर्फ 45% ही उसके बच्चों को मिलता है, 55% सरकार के पास चला जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी के दौरान संपत्ति बनाई, अब आपकी मौत हो गई, इसलिए अब आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं बल्कि आधी, जो मुझे उचित लगती है। वह आगे कहते हैं, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा, लेकिन जब हम संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये लोगों के हित में है, ना सिर्फ सुपर रिच लोगों के हित में। इस वीडियो बाइट में साफ होता है कि पित्रोदा अमेरिका में लागू टैक्स का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक वैसे ही वह मोनोपोली एक्ट की बात करते हैं और उस तरह के टैक्स को भारत में लागू करने का प्रस्ताव नहीं देते हैं। सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि वास्तव में तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही 1985 में संपत्ति शुल्क समाप्त किया था। ये मामला तुल पकड़ा और पित्रोदा की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के खतरनाक इरादे एक बार फिर सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित रैली में LIC को लोकप्रिय टैगलाइन का इस्तेमाल करते हुए PM मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का आदर्श वाक्य है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू होने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X पर कई यूजर्स ने कांग्रेस के कथित विरासत टैक्स लागू करने की योजना के बारे में बताते हुए PM मोदी के बयान का वीडियो शेयर किया। भारत में जैसे ही इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर विवाद बढ़ता गया, वैसे ही सैम पित्रोदा ने सफाई देते हुए कहा कि
उनके बयान को गोदी मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। एक्स पर किए गए सिलसिलेवार पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स पर मैंने जो कहा उसे गोदी मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ताकि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो झूठ फैला रहे हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। प्रधानमंत्री की मंगलसूत्र और सोना छीनने की टिप्पणी बिल्कुल सच नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा और बहस करनी चाहिए। इसका किसी भी पार्टी और कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा 55% टैक्स लगाने की किसने बात की? भारत में ऐसा करने की बात किसने की? बीजेपी और मीडिया घबरा क्यों रहे हैं? गौर करने वाली बात यह है कि विरासत कर की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। इस तरह के कर को कुछ देशों में संपत्ति शुल्क या मृत्यु कर के रूप में भी जाना जाता है। 1985 में खत्म किए जाने से पहले ये लगभग 4 दशक तक भारत में बहुत प्रचलित था। तब से इस तरह के कर को वापस लेने का विचार कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने किया था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2011 से 2013 के बीच कई मौकों पर सरकारी संसाधनों को बढ़ाने के लिए विरासत कर लगाने का उल्लेख किया। इसी तरह एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा इस विचार के सपोर्ट में थे। ये कानून देश के राजस्व को बढ़ाने और गंभीर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके लागू होने के 30 सालों के दौरान विपक्ष के साथ साथ अन्य क्षेत्रों ने भी इसकी तीखी आलोचना की। ऐसे कई कारक थे जिनके कारण 1985 में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार में वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इसे भारत में खत्म कर दिया था।